नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2011 का हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2011 हिंदी सेकंड पेपर का प्रश्न पत्र हल करते हैं। पहला, राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शरापाद, पुष्प, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू। तो राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे? सरहप्पा को माना है। ठीक है, अब पुष्प या पुण्य को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने पुष्प को प्रथम कवि माना है। ठीक है, स्वयंभू को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा। ठीक है, वहीं शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा है, अवधी भी है, बुंदेली भी है, खड़ी बोली। इसमें कौन सी है? अवधी नहीं है। तो कौन सा होगा? डी। ठीक है, डी किस में आता है? अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 3। कौन कौन? पहला अवधी, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ठीक है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। ठीक है, तो कौन सी नहीं आती है? बुंदेली। बुंदेली किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में। किसमें? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, मलूकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो कौन नहीं है? मलूकदास। ठीक है, मलूकदास इसमें से नहीं है। अब अष्टछाप देख लेते हैं, अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565। ठीक है, किसने किया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, इसमें कितने कवि थे? टोटल 8 कवि थे। ठीक है, कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक है, वहीं चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंद दास। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी रचना चिंतामणि की है? ठीक है, कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, काव्य कुल कल्पद्रु, काव्य निर्णय। तो कौन सी है चिंतामणि की? काव्य कवि कुल पतरु। ठीक है, वहीं अलंकार प्रकाश किसकी है? भूषण की। ठीक है, रसराज किसकी है? मतिराम की। ठीक है, काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। ठीक है, कौन से हैं इसमें द्विवेदी युग के कवि? गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। अब ये 3 बचते हैं, इनको देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी और राधा कृष्णदास, ये किस काल के कवि हैं? किस में आते हैं? भारतेंद्र युग में। किस में? भारतेंद्र युग के कवि हैं। ठीक है, वहीं जसवंत सिंह रीतिकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल,
भवानी प्रसाद मिश्र, शिवशंकर त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें कौन से नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी किस काल के थे? प्रयोगवाद। किसके? प्रयोगवाद। कौन से प्रयोगवाद? दूसरे सप्तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञे, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो किसकी है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अज्ञे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है? सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आत्महत्या के विरुद्ध नहीं। किसकी है ये? रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की। ठीक है, और ये काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, लिपटा रजाई में किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ठीक है, नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। तो नरेंद्र मोहिनी और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, भाग्यवती नहीं है। तो इसमें कौन से होगा? बी, भाग्यवती किसकी है? सभ्राराम फुल्लौरी। ठीक है, और कब लिखी गई है? 1877 में। ठीक है, वहीं कुसुमलता, ये दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी, क्योंकि कुसुमलता जो है देवकीनंदन खत्री का ना होकर हरे कृष्ण जौहर का है। किसका? हरे कृष्ण जौहर का है। ठीक है, कब लिखी गई? 1899 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो कौन से नहीं? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा को ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं माना जाता है। ठीक है, निर्मल वर्मा को पाश्चात्य परंपरा का कहानीकार माना जाता है। किसका? पाश्चात्य परंपरा का। ठीक है, पाश्चात्य परंपरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम? अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधन शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। तो इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, इंदु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? बंकिम चंद्र, प्रेमचंद, शरणचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हमारा मसीहा किसके ऊपर लिखी गई है जीवनी? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, हमारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। किसने लिखा है हमारा मसीहा? विष्णु प्रभाकर। किसकी जीवनी? शरतचंद्र के जीवन पर। ठीक है, कब लिखी गई हमारा मसीहा? 1974 में। कब? 1974 में। ठीक है, इसमें 3 भाग हैं, 3 पर्व कहा जाता है। 3 पर्व हैं। कौन कौन? पहला दिशाहारा, प्रश्न क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा क्या है? दिशा की खोज। दिशा की खोज। तीसरा कौन सा है? दिशांत। ठीक है, तो हमारा मसीहा किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर। किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की है। कब लिखी गई? 1974 में। कितने पर्व हैं इसमें? 3। कौन कौन से? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, एक कंठ, विश्वविद्यालय। तो कौन सी नहीं है नाट्य काव्य? परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा जो है इसमें से नाट्य काव्य नहीं। और परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। कब लिखी गई है? 1963। 1963। ठीक है, अब देख लेते हैं और
अग्निलीक कब लिखी गई है? 1976। किसने लिखा है? भरत भूषण अग्रवाल, भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है। अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती। कब लिखे हैं? 1955 में। ठीक है। एक कंठ विस्फाय दुष्यंत कुमार, कौन लिखे हैं? दुष्यंत कुमार। कब लिखी गई है? 1963। 1963। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है? ठीक है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्ति और विकास। तो कौन सा नहीं है? वृत्ति और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ये किसका है? शांत प्रिय द्विवेदी का। किसका? शांत प्रिय द्विवेदी का रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं देख लेते हैं। अशोक के फूल कब लिखी गई है? 1948 में। किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। कुटज 1964। ठीक है। वहीं विचार प्रवाह 1959। ठीक है। ये तीनों की रचना किसकी है? HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ का लेखक का नाम क्या है? नागेन, नंद बिहारी वाजपेयी, कुबेरनाथ, रामविलास शर्मा। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी है? रामविलास शर्मा की। ठीक है। कब लिखी गई है प्रगति साहित्य की समस्याएं? 1954। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो रस गंगाधर किसका है? पंडित जगन्नाथ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शशांक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त, वामन। तो रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है वामन। ठीक है। वामन की जगह कौन है? अभिनव गुप्त, भट्टलोल्लट, शशांक, ये तीन हैं। और एक नाम और आता है भट्टनायक। ठीक है। वामन की जगह क्या होना चाहिए था? भट्टनायक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? रिचर्ड्स का, मैथ्यू अर्नाल्ड, लुकास, क्रोचे। तो किसका है? आइए, रिचर्ड्स का। ठीक है। क्रोचे की कौन सी पुस्तक है? एस्थेटिक। ठीक है। मैथ्यू अर्नाल्ड का कौन सा है? एसेज इन क्रिटिसिज्म। एसेज इन क्रिटिसिज्म, मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो देख लेते हैं सही अनुक्रम कौन सा। सबसे पहले प्रियप्रवास आएगा, तो इसमें ए और डी दोनों में, फिर साकेत आएगा, फिर कामायनी, फिर कुरुक्षेत्र। ठीक है। अब प्रियप्रवास का समय देख लेते हैं 1964। साकेत का समय देख लेते हैं 1931। ठीक है, सॉरी। वहीं कामायनी का समय देख लेते हैं 1936। वहीं कुरुक्षेत्र 1946। ठीक है। प्रियप्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, कुरुक्षेत्र दिनकर की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। ठीक है। आनंद कदम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है। इसमें कौन सा होगा? सी। हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाली गई थी? 1873। 1873 किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है। वहीं आनंद कदम्बनी कब लिखी गई है? 1881। ठीक है। किसके द्वारा? प्रेमघन। ठीक है। वहीं ब्राह्मण 1883। ठीक है। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र। वहीं भारतोदय 1885। किसके द्वारा? सीताराम शर्मा, भारतोदय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए।
उपेंद्र नाथ अस्क, इल्लाचंद जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इल्लाचंद जोशी आना चाहिए, ठीक है। इल्लाचंद जोशी सी और बी दोनों में है। उसके बाद देख लेते हैं उपेंद्र नाथ अस्क या मोहन राकेश। तो कौन से आएंगे? उपेंद्र नाथ अस्क बी, इसमें कौन सा होगा? बी, ठीक है। अब इन चारों लेखकों का समय देख लेते हैं। इल्लाचंद जोशी का समय क्या है? 1902, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क 1910, मोहन राकेश 1925, नरेंद्र कोहली 1940, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। बालकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड। सबसे पहले कौन सा आता है? बालकांड। तो बालकांड ए और बी दोनों में है। फिर अयोध्याकांड ए और बी दोनों में है। फिर अयोध्या के बाद अरण्यकांड आता है, ना कि किष्किंधाकांड। तो कौन सा ही होगा? बी। फिर उसके बाद किष्किंधाकांड, ठीक है। अब ये रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड। सातों कांड का क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो क्रम कौन सा है? सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, ठीक है। अब इसके बाद 3 कांड और आते हैं। कौन कौन? सुंदरकांड। कौन से? सुंदरकांड, ठीक। 5वां, 6वां कौन सा आता है? लंका कांड, ठीक है। वहीं 7वां आता है उत्तरकांड, ठीक है। अब इनका क्रम याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? बाघ लिखिए, बाघ। बाघ को हिंदी में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में BAAK, ठीक है। बी से बालकांड, ए से अयोध्याकांड, फिर ए से अरण्यकांड, फिर के से किष्किंधाकांड। अब इसके आगे आप लीजिए SLU, ठीक है। SLU, यस से सुंदरकांड, एल से लंकाकांड, यू से उत्तरकांड, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक बाघ SLU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। द्विजदेव, केशव, विद्यापति, रसखान। तो ये तो सरल ही होगा, क्योंकि विद्यापति आदिकाल के हैं, केशव रीतिकाल के हैं, द्विजदेव रीतिकाल के हैं, रसखान भक्तिकाल के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विद्यापति ए और बी दोनों में, उसके बाद रसखान, फिर केशव, फिर द्विजदेव। तो इसमें कौन सा ही होगा? सी, ठीक है। अब विद्यापति का समय देख लेते हैं, 1350, ठीक है। वहीं रसखान का समय देख लेते हैं, 1533 से 1618, ठीक है। वहीं केशवदास का समय देख लेते हैं, 1555 से 1617। वहीं द्विजदेव का समय देख लेते हैं, 1820 से 1861, ठीक है। तो धन्यवाद, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।